हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 3 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के लिए करंट फीलिंग्स। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। तो हालांकि अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम भी है, लेकिन जो है ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर अभी काफ़ी दुखी है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, उन्हें ये दुख तकलीफ क्यों मिला। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से फिलहाल के लिए लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। अभी उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अभी भी अगर वो नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो अभी भी उन्हें प्यार और प्रेम मिल सकता है और उन चीज़ों को वो लेट गो करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए हैं। तो इस रिश्ते की वो पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस फ्रेंडशिप लेवल से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप पहले फ्रेंड या दोस्त के रूप में एक दूसरे के साथ रहे हैं, फिर लव रिलेशन में आ गए या शादी विवाह कर लिया, तो अभी भी उनको वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्हें जो है एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातचीत कर लेनी चाहिए और जो है सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि जो भी आप काम करते हैं काफ़ी खूबसूरती से करते हैं, जो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जो आपकी काम करने की एनर्जी है वो उनको बहुत पसंद आती है। तो इसीलिए अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए उन्हें इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है पाइसिस के पर्सन को। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते में परेशानियां चली हुई है, मन मुटाव है, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है, ना तो आप बातें कर रहे हैं ना आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। कोई एक जना तो काफ़ी
परेशान है इस रिश्ते को लेकर, काफ़ी दुखी है, काफ़ी मनमुटाव परेशानी झेल रहा है, लेकिन दोनों ही मनमुटाव के फेस में हैं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, हैवी ना समझे, इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, और आपस में बैठकर बातचीत करें। अगर भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो काफ़ी हद तक रिश्ते को सुलझाया जा सकता है। और जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली, मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और आपस में बातचीत करके काफ़ी हद तक रिश्ते को सुलझाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो जिनको लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो वो जो है एक दूसरे पर जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस रिश्ते को लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए देखते हैं। जजमेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। पाइसेस, आपको फील हो रहा है आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी रिग्रेट, यानी कि काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। आपको बार बार आपको एक ही चिंता सता रही है कि आपके प्रेजेंट का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन आप अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, अपने ईगो में बैठे हुए हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपने जो महसूस किया है, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, अपने ईगो में, अपने उसमें एटीट्यूड में ना रहते हुए पावर का सही सही इस्तेमाल करेंगे, चाहे भले ही आप अंदर से, ऊपर से कड़क दिखाई दे, लेकिन अंदर से सॉफ्टली अगर पेश आएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो जो ये मन मुटाव चला हुआ है, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे, तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं। आप ये महसूस कर रहे हैं कि अगर आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और रिश्ते में खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं। तो इसीलिए आप इस स्ट्रेस से, इससे एंजाइटी से बाहर निकलते हुए इसका हल और सॉल्यूशन निकालने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस जो है अपने एटीट्यूड को छोड़कर सॉफ्टली आगे बढ़ जाना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द लवर्स, 6 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, ताकि समझदारी के साथ, विवेक धैर्य के साथ और बुद्धिमानी समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सकें। और वो चाहते हैं कि उन मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करें, उन लोगों से बातचीत करें जिनसे बातचीत करना उन्हें अच्छा लगता है, जो उनकी फीलिंग्स समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उन पुराने लोगों से बातचीत करें जो खुशी के पल उन्होंने शादी से पहले या शादी के बाद एक दूसरे के साथ बिताए हैं, स्पेंड की है। और वो ये भी चाहते हैं कि ये लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन वो चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इसीलिए वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें
कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, क्योंकि एक दूसरे से बातचीत करेंगे, क्लियरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, तो जो है चीज़ों का समझौता होगा। क्योंकि कई बार आंखों देखी कानों सुनी भी बात सच नहीं होती। कई बार गलतफहमी की वजह से भी रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो आपसे या आपके पर्सन से प्यार करता है और वो आपके बीच में आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि कोई फ्रेंड या दोस्त आपके घर आ जाता है और हंसकर मजाकिया अंदाज में बात करता है, जो आपको या आपके पार्टनर को हजम नहीं होती। आपको लगता है कि उनके साथ कोई गलत रिलेशन है, तो जिस वजह से भी वो उनके प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, जिस वजह से भी गलतफहमी की वजह से भी रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो समय लें, वक्त लें और एक क्लियर करें चीज़ों को, तभी वो इसमें डिसीजन लें कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। तो आउटकम देख लेते हैं इस रिश्ते का। आउटकम क्या रहेगा? पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द स्टार। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो जिस रिश्ते को लेकर आप दोनों एकदम से सब कुछ अच्छा जा रहा था, लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, तो कुछ ऐसा समय आया, ऐसा वक्त आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया, रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई। तो और जो चक्रास हैं इम्बैलेंस्ड हो गए। तो लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और एक दूसरे के साथ डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में बिगनिंग करनी है, शुरुआत करनी है। तो ये रिश्ता आगे जाकर चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो आपको एक नई एनर्जी के साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से रिश्ते को आगे बिगिनिंग और शुरुआत के साथ आगे बढ़ाना है, एक शुरुआत करनी है। समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी। समय किसी का वेट नहीं करता, लेकिन रिश्ते को नई बिगिनिंग के साथ, नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें धीरे धीरे करके एक पॉजिटिविटी आ सकती है और रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। फिर से रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, चक्रास बैलेंस्ड हो सकते हैं। तो जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हुई थी, धीरे धीरे करके उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। शुरू से शुरू किया जा सकता है रिश्ते को और आगे बढ़ा जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, उन्हें इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी, जो ख़त्म सा हो गया था, तो धीरे धीरे करके अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो दोनों परिवारों में जो इम्बैलेंस सा हो गया है, तो धीरे धीरे करके वो बैलेंस आएगा, फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, वही बिगिनिंग, वही शुरुआत, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उनको ख़त्म करेंगी और रिश्ता आगे जाकर स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, आपको विनिंग दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। और अगर हो सके तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं कि हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो कुछ दान पुण्य जरूर कीजिए। जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं, उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देंगे, चाहे वो भेंट स्वरूप देंगे, चाहे वो कोई उपहार है, चाहे रोटी कपड़ा है, चाहे कोई भी उनकी नीडेड है, ज़रूरतमंद लोगों की, तो उनमें हेल्प करेंगे। या कुत्तों को रोटी देना, बिस्किट देना, दूध पिलाना, पंछियों को दाना देना, हरा चारा देना गौओं को, तो ये सब का दान पुण्य करेंगे तो उनकी दुआएं फले फूलेंगी और रिश्ता फिर से सफलता की तरफ बढ़ेगा, खुशियों की तरफ बढ़ेगा और जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। तो आपको
उन चीज़ों को आगे रखते हुए पहले रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लानी है, बैलेंस लाना है और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।